Hello students, this is Jaswinder Singh Dhawan on SWOT ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों जो आज का टॉपिक है वो है आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो लास्ट आर्टिकल में मैंने आपको नॉमेनक्लेचर के बारे में करवाया था, जिसमें हमने सीखा कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का जो नॉमेनक्लेचर पार्ट था। आज हम करेंगे डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखो बच्चों, इसमें मैं आपको एक फ्लो चार्ट भी दूंगा जिसमें डिफरेंट मेथड्स हैं आपके प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड की कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। Preparations of aldehydes। तो सबसे पहले मैं इसमें कर रहा हूं फ्रॉम एल्कोहल्स। अब एल्कोहल के केस में हमने एल्कोहल से जाना है एल्डिहाइड में, तो वी कैन स्टार्ट विद द ऑक्सीडेशन। तो हम इसकी अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो वी हैव दिस CH3 CH2OH, दिस इज योर एल्कोहल। तो अल्कोहल्स को अगर हम कॉपर से, कॉपर इज वन ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो व्हाट वी गेट इज CH3CHO। अब इसमें आप एल्कोहल के साथ और भी कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो। यू कैन यूज द PCC। व्हाट इज दिस? C5H5N plus CrO3 plus HCl। In fact, this is the best method to prepare the aldehyde from alcohol. Or we can also use the KMNO4, which is a very powerful oxidizing agent in the acidic medium. But in this case, after reaching the aldehyde, the reaction further undergoes to the completion and we shall be getting the CH3COOH। But हमें इस केस में बच्चों क्या चाहिए? अगर हम देखें इसमें तो what we need is, हमें चाहिए इसमें एल्डिहाइड। एंड फॉर गेटिंग द एल्डिहाइड, दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द एल्डिहाइड फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट मेथड में। तो नेक्स्ट मेथड जो हमारा है, इसमें हम एल्कीन से भी बना सकते हैं फ्रॉम एल्कीन। अब देखो इसमें मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज योर इथीन। In fact, you will be getting lot of questions from this part. Alkene, तो वो भी मैं बताऊंगा इसमें। इसकी हमने कर दी ओजोनोलाइसिस। दिस इज योर ओजोन, किसकी प्रेजेंस में? CH2Cl2। रिएक्शन टेक्स प्लेस and we get a complex. This is called ozonoid complex. This is what we call ozonoid. अब अगर हम इसकी जिंक की प्रेजेंस में क्लीव कर रहे हैं, तो as you know we are doing the cleavage in the presence of zinc, so you will be getting the 2 molecules of formaldehyde। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो समटाइम्स कंपटीशन में या बोर्ड लेवल में आपको प्रोडक्ट दे देंगे एंड यू नीड टू फाइंड आउट द रिएक्टेंट्स। तो उस केस में क्या करेंगे हम, वो भी मैं इसमें आपको बताता हूं। तो देखिए, सपोज आपको उन्होंने
प्रोडक्ट दे दिए। क्या प्रोडक्ट है? CH3 plus HC double bond OH. Suppose you have been given the products and you need to find out the reactants. ये आपको ऐसे दे देंगे और ये आपने ढूंढना। अब इसका एक बेस्ट मेथड है। It will take only 1 second to solve this question. जहां पे आपका OS को कट कर दें and rest you can join it. This is the shortcut. So what we get is the CH2. तो आप reactant to product, product to reactant both ways जा सकते हो। तो तभी मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए जिसमें आप ओजोनोलाइसिस करेंगे तो what we get is the aldehyde and ketones। और एल्कीन अगर दोबारा बनाना है तो उसको अगर हम बीच में जैसे O है उसको हमने काट दिया and what we get is the एल्कीन। अब अगला मेथड ले लेते हैं इसमें। From alkynes, आप एल्काइन से भी बना सकते हैं इसमें। एल्काइंस का इनफैक्ट इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। CH ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज योर एसिटिलीन। एसिटिलीन को हम हाइड्रोलाइज कर रहे हैं Hg+2। तो व्हाट वी गेट इज यहां से बॉन्ड शिफ्ट कर देगा आपका नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, एक तरफ किधर भी जा सकता है। तो व्हाट वी गेट इज OH डबल बॉन्ड CH2। तो व्हाट वी गेट इज द विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल undergoes tautomerization. This reaction is called tautomerization. It is a kind of isomerism in which we can shift the H at the expense of double bond. So what we get here is CH3 C double bond OH. This is called ethanol. तो ये आपका एक और मेथड आ गया जिससे आप इथेनॉल बना सकते हैं। एल्डिहाइड बनाने का एक और मेथड। इसके बाद हम आगे चलते हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज द ग्रिग्नार्ड reagent. Now with the help of Grignard reagent you can step up the series. हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं, both the cases. तो from Grignard reagent अब देखिए इसमें क्या है। इस टाइप की आपकी कन्वर्जन्स भी आपको बोर्ड में मिल सकती हैं, कंपटीशन में मिल सकती हैं। चलो इसमें हम कन्वर्जन से स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन का जो पार्ट है। यू मे गेट ए कन्वर्जन, कन्वर्ट इथेन नाइट्राइल टू एसीटोन। चलो मैं ये भी लिख देता हूं, कन्वर्ट इथेन नाइट्राइल टू एसीटोन। इसमें ई नहीं आएगा तो चलो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। तो दिस इज योर इथेन नाइट्राइल। अब हम इसको ट्रीट कर रहे हैं CH3 MgBr से। दिस इज योर ग्रिग्नार्ड reagent इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्योंकि वाटर से जो ये रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं होगा, तो दैट्स व्हाई ओनली वी मेंटेन द ड्राई ईथर। अब यहाँ पे नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो देयर अकर्स अ शिफ्ट। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ये आपका जो पॉजिटिव वाला है ये इधर जाएगा और इसमें ये जो नेगेटिव वाला है ये आपका इधर चला गया। तो व्हाट वी आर सपोज्ड टू बी गेटिंग हियर इज CH3 डबल बॉन्ड NMgBr। दिस इज योर इंटरमीडिएट। ये आपका एक इंटरमीडिएट मिल जाता है इसमें आपको।
इसको जब हम फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे, जैसे मैं लिखता हूं HOH अपॉन HI, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, माइनस MgOH, Br goes out, और इफ इट इज टेकन इन एक्सेस आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अमोनिया गोज आउट, एंड व्हाट वी हैव इज द CH3 C double bond O CH3 which is your acetone. So this is one of the important conversion. Let it be boards ले लो, let it be competition point of view ले लो, काफी important conversion है जिसमें आप step up भी कर रहे हो, because we are converting the ethane nitrile to acetone, and this is one of the important method of preparation of ketone or aldehyde. अब मैं aldehyde भी एक आपको बना के दिखाता हूं with the help of Grignard reagent. इस केस में आप कन्वर्जन से चलते हैं. इस केस में आपको मैं क्वेश्चन भी दे रहा हूं कि कन्वर्ट द फॉर्मेल्डिहाइड टू इथेनॉल. कन्वर्ट फॉर्मेल्डिहाइड टू इथेनॉल. अब देखिए हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, ये इसको हमने ट्रीट कर दिया CH3MgBr से. अगेन वी आर यूजिंग द ड्राई ईथर. यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो गया आपका नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. अब ये जो आपका पॉजिटिव वाला है ये इधर चला जाएगा, और जो आपका नेगेटिव वाला है ये यहां आ जाएगा. अब देखिए इसमें क्या होगा आपका HOMgBr एंड CH3. अब इसको हम हाइड्रोलाइज कर देंगे. इफ यू हाइड्रोलाइज इट HOH अपॉन HI, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो माइनस MgOH, Br goes out, and what we get is CH3 C double bond OH. This is your ethanol. So rather we have done step up the series, or sometimes you may get question कि convert CH3Br, that is bromomethane, to ethanol. In that case, you first convert the bromomethane to Grignard reagent. Then you can add up this formaldehyde, and finally what we get is the ethanol. तो ये एक और इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है आपकी एल्डिहाइड की. आगे चलते हैं. अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन करा रहा हूं इसी में. इनफैक्ट इसमें अब हम रिडक्शन करेंगे. पहले हमने ऑक्सीडेशन किया, नाउ वी आर डूइंग द रिडक्शन, एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रोजनमंड रिडक्शन. आपको कन्वर्जन आ सकती है कि कन्वर्ट इथेनोइक एसिड टू इथेनॉल. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिस इज योर इथेनोइक एसिड, इसमें आप दे दो SOCl2, एंड दैट विल बी योर स्टार्टिंग प्रोडक्ट रिएक्टेंट, सॉरी, CH3COCl. दिस इज कॉल्ड इथेनॉल या एसिटाइल क्लोराइड. अब बच्चों इसकी हम कर रहे हैं रिडक्शन, तो हम लोग यूज करेंगे PD प्लस BaSO4. यहां से मिल गया आपको H2. दिस HCl goes out, and what we have is a CH3CHO. So this is your another method of preparation of aldehyde, जिसमें आप बना सकते हो. आप कन्वर्जन में आपको आ सकता है A to B फॉर्मेट में पूछा जा सकता है. तो इसके बाद हम करेंगे कुछ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स प्रिपरेशन. अब एरोमेटिक के लिए वी कैन स्टार्ट विद द बेंजीन. इसमें मैं आपको एक फ्लो चार्ट दे रहा हूं जिसके अंदर काफी रिएक्शंस आ जाएंगे.
तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द बेंजीन। बेंजीन में सबसे पहले मैं एक रिएक्शन दे रहा हूं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। मैं एसाइलेशन नहीं कर रहा हूं, पहले मैं एल्काइलेशन कर रहा हूं। तो इसमें मैं इसको ट्रीट कर रहा हूं किससे, CH3Cl से। किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। इसका H और Cl आपका निकल जाएगा। तो व्हाट वी गेट हियर इज आपको मिल गया जी टोलीन। दिस इज योर टोलीन। अब टोलीन से हम ऑक्सीडेशन करने लगे हैं, तो हमारे पास एक रिएक्शन है इटार्ट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इटार्ट CrO2Cl2। हमने इसको ट्रीट कर दिया। टू बी गेट द इंटरमीडिएट। तो कहीं कहीं आपको जरूरत नहीं पड़ती इंटरमीडिएट की, आप सीधा भी बना सकते हो। CHOCr twice. This is your intermediate. This is called acylal. अब इसको हम कर रहे हैं हाइड्रोलाइज। वी आर डूइंग द हाइड्रोलिसिस in order to get the product, which is your benzaldehyde. This is called तो ये एक काफी आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इटार्ट, जिससे आपको एक इंटरमीडिएट मिलता है, जिसको जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे देन वी गेट द प्रोडक्ट। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे कुछ और रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब इसमें हम बना रहे हैं कीटोन। दिस इज योर बेंजीन। तो आई एम गोइंग टू ट्रीट इट विद CH3COCl। किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। इसका H और Cl निकल जाएगा आपका। एंड हियर व्हाट वी गेट इज द acetophenone. This is your COCH3. This is what we called acetophenone. Another method. इसी के नीचे मैं आपको एक और रिएक्शन करवाता हूं, Gatterman-Koch reaction, which is very very important reaction. Gatterman-Koch। मैं इसको ट्रीट कर रहा हूं CO plus HCl in the presence of anhydrous AlCl3, and again we are getting the CHO। तो बच्चों ये आपके कुछ मेथड हैं प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे सम अप करूंगा, बिकॉज टुडे वी हैव डन द प्रिपरेशन पार्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इसी सीरीज में हम नेक्स्ट जो आपका थर्ड पार्ट होगा उसके अंदर मैं आपको करवाऊंगा सम ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। This is all from my side. Okay, goodbye. Good luck.